मेवाड़ राजघराने के वंशज ने एनसीईआरटी के सिलेबस में द हाइटाइड ऑफ मराठास चैप्टर में जो मराठा साम्राज्य का मैप दिखाया गया है उसमें उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि मराठों ने कभी उन पर राज किया ही नहीं उनके मुल्क पे। मैं एक बात पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, तो मेवाड़ घराना है, महाराणा प्रताप जो थे उनका जो घराना है, जो उनका राज था, उनको कभी मराठों ने कभी तकलीफ नहीं दी, क्योंकि वो हमेशा मुगलों से स्वतंत्र रहे, मुगलों से वो संघर्ष करते आए हैं। इसलिए मराठे हमेशा महाराणा प्रताप जी का आदर ही करते थे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राजस्थान के बाकी सारे राज्य छोटे छोटे राज्य थे, जैसलमेर हो गया, वैसे अनेक राज्य थे वहाँ पे, वो राज्य मुगलों के अधीन रहते थे। वो लोग हमेशा मुगलों को साथ देते थे, मुगलों के अधीन रहते थे। जब मराठा साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगा, एक समय ऐसा आया था, वो समय कौन सा वो भी बता देता हूँ। महादजी शिंदे, होळकर फैमिली, होळकर जो घराना था, इन लोगों ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, बाजीराव पेशवा थे हमारे, उस समय मराठों का कद इतना ऊंचा हो गया था हिंदुस्तान में कि दिल्ली में मुगलों के गद्दी पे कौन बैठेगा ये भी मराठा तय करते थे। पूरे हिंदुस्तान पे मराठों ने राज किया, लेकिन जनता के लिए किया, हिंदुस्तान के लिए किया, हिंदू धर्म के लिए किया, धर्म रक्षण के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का निर्माण किया, हिंदवी स्वराज स्थापन किया। उसी हिंदवी स्वराज को मराठाओं ने आज के अटक नाम का जो किला है पाकिस्तान में, वहां तक फैलाया, वहां तक पूरा मराठा साम्राज्य था। अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। जो राजघराने थे राजस्थान के, वो मराठों को टैक्स दिया करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम टैक्स देते, किसको देते हैं? हमारी सरकार को देते हैं। तो उस समय मराठों का वर्चस्व था, मराठों का राज्य था, इसीलिए मराठों को टैक्स दिया करते थे ना। ऐसे ही कोई किसी को टैक्स नहीं देता। मराठा साम्राज्य का विस्तार हिंदू धर्म रक्षण के लिए हुआ था। तो ये राजस्थान के राजघराना जो थे वो मराठों को टैक्स दिया करते थे, और जिनको मराठों ने तकलीफ दी वो थे जो मुगलों का साथ देते थे। मराठों के कहने के बावजूद अगर वो मराठों का साथ नहीं देते थे, मुगलों को जाके साथ मिलते थे, उनको तो मराठे तकलीफ देंगे ही। धर्म रक्षण के लिए मराठों ने हिंदुस्तान पे राज किया, धर्म रक्षा के लिए मराठों ने लड़ाई लड़ी, कई मराठों ने कुर्बानी दे दी। उन मराठों के साम्राज्य पे आप आपत्ति जता रहे हो। मुझे खाली एक ही सवाल पूछना है कि जो बोल रहे हैं ना मराठा साम्राज्य के खिलाफ, आपका अगर ये कहना है कि राजस्थान पे किसी ने राज्य नहीं किया, मुगलों ने नहीं किया, मराठों ने नहीं किया, तो जब मुगल साम्राज्य के मैप में आपका जब इतिहास बताया गया, उस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई आपने? और आज मराठों का सच्चा इतिहास, जो ये धरती के पुत्र थे, हिंदवी धरती के पुत्र थे, उनका साम्राज्य जब सच्चा इतिहास जब दिखाया जा रहा है तो आपको आपत्ति हो रही है। पहले से ये मुगलों के अधीन रहते आए लोग, पहले से। लेकिन मराठा साम्राज्य के हिंदू राज्य के खिलाफ ये आज बात कर रहे हैं, आक्षेप ले रहे हैं। उस समय क्यों बात नहीं की? जब कांग्रेस की सरकार थी और मुगलों का इतिहास बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता था, राजस्थान पे भी उनका राज था, पूरे हिंदुस्तान पे उनका राज बताया गया, उस समय कहाँ गए थे आप लोग? बस यही मेरा सवाल है। और सिंपल सी बात है ना कि अगर आपका ये कहना है ना कि मराठों का हम पे राज नहीं था, तो टैक्स कैसे दिया करते थे आप? टैक्स देते थे, इसका मतलब मराठों का वर्चस्व आपके राज्य पे था। किसी के कहने से या किसी के आपत्ति जताने से इतिहास को बदला नहीं जाता, इतिहास वही रहता है, इतिहास को बदला नहीं जाता। तो मराठों का पराक्रम का इतिहास है, वो कभी बदला नहीं जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।